जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों एसएससी जीडी में जो हमारी रीजनिंग की क्लास चल रही थी उसमें आज हम करने वाले हैं वेन डायग्राम यानी वेन आरेख पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों आपको पता है कि रीजनिंग में जो हमारा टारगेट है वो 25 में से 25 स्कोर करने का है। तो आज की क्लास है वो आप सभी के लिए बहुत ही सुपर क्लास होने वाली है। बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे हम, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चन है वो पक्का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू हमारी ये जो क्लास चल रही है, जो हमारा टारगेट है कि रीजनिंग में 25 में से 25 स्कोर करना है, तो उसके लिए आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यू आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम जो हमारा टारगेट है उसमें सफल हो पाएंगे। तो क्लास स्टार्ट करें उससे पहले देखिए, यह महत्वपूर्ण नहीं कि आप सफल है या नहीं है। अभी आप में से सफल नहीं है ना, तो यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल है या नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उतने सफल हुए या नहीं जितने आपके भीतर क्षमता थी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उतने सफल हो पाते हो, कि आपके अंदर एक फौजी बनने की क्षमता है या नहीं है। आप एक फौजी बनने की ताकत, हिम्मत, जुनून, जज्बा रखते हो या नहीं रखते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। रखते हो तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि सफलता बहुत जरूरी है, जीवन में सफलता बहुत जरूरी है। जिसके आप लायक हो, जिसके आप काबिल हो, वो सफलता आपको जरूर मिलेगी। बस उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें कोई भी बेसिक नहीं सीखेंगे, सारे क्वेश्चन है वो आसान है, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें, हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सांप और सरीसृप के बीच के संबंध को दर्शाती है। तो यहां पर हमें कुछ दिया जाता है और हमें बताना होता है कि वो किस तरीके से उनके संबंध को दर्शाएगी। मतलब कि इसके कहने का मतलब यही होता है कि हमें बताना है कि इन सर्कल के अंदर हमें लिख के बताना है कि ये अलग अलग होंगे तो इनको हम अलग अलग लिखेंगे, एक दूसरे से अटैच होंगे यानी थोड़े बहुत होंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, और अगर पूरा ही होगा तो इसको इस तरीके से हम लिखेंगे। तो ये चीजें होती हैं। तो सबसे पहले इसको देखिए, क्या है आपका सांप और सरीसृप के बारे में बताना है। तो सरीसृप आपकी क्या होगी, एक प्रजाति होगी, और उस प्रजाति में एक सांप आता है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, और इसमें क्या आता है, एक सांप आता है। तो जिस भी ऑप्शन में ये आपका दिखाई दे रहा है वो आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन नहीं मिल रहा, ना ये मिल रहा, ना ये मिल रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इससे डिपेंड नहीं करता। आप कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने यहाँ पर छोटा लिखा था, यहाँ पर बड़ा लिखा हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या है कि देखिए ये गोला है पूरा, इसके अंदर इतने इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क इससे पड़ रहा है कि इसके अंदर है ये, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने इसलिए अलग लिखा था क्योंकि वरना मैं देख के भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझाना बहुत जरूरी था। बात समझ में आ गई। आपको छोटा लिखा हुआ मिले, आपको थोड़ा बड़ा या इस तरीके से लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है क्या इस गोले के अंदर है, मतलब क्या इसका संबंध इसके अंदर से है। जैसे सरीसृप है, जो सांप है उसका संबंध सरीसृप से है, क्योंकि जो सांप है वो सरीसृप प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही बात है। आगे देखिए, और इसमें एक छोटी सी बात और समझा दूं, इसी बात से समझ। सांप है, एक छोटा सांप होता है, एक बड़ा सांप होता है, तो सांप को तो सांप ही बोलेंगे ना। तो वही बात है, छोटा गोला हो या बड़ा गोला हो, तो मतलब दोनों का एक ही रहने वाला है। आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भेड़ और गाय के बीच के संबंध को दर्शाती है। तो हमें भेड़ और गाय के बीच के संबंध को दर्शाना है। तो आप सभी को पता है कि भेड़ क्या होती है, वो अलग होती है, गाय क्या होती है, अलग होती है। तो दोनों अलग अलग हैं। तो मैंने अलग अलग के लिए क्या बताया था कि अलग अलग होंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे। इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों में अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्या हमें यही बताना था कि भेड़ और गाय क्या होती है, दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है। यहां पे हो गया। अगर यहां पर कुछ होता, स्तनधारी होता, या आपको यहां पर दिया जाता पशु जानवर, ठीक है, तब हम इसको अलग तरीके से करते। वो आगे क्वेश्चन आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा। इसको देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मूली, बैंगनी रंग और सब्जी के बीच के संबंध को दर्शाती है, यह हमें बताना है। तो देखिए एक सब्जी है, तो सब्जी के अंदर मूली आ जाएगी। तो सबसे पहले सब्जी वाला पार्ट लिखेंगे, ये सब्जी होगी पूरी, इसमें सभी टाइप की सब्जियां आ गई, और उसमें क्या होगी आपकी यहाँ पर एक मूली हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, आप मूली हो जाएगी। हम इधर लिख लेते हैं क्योंकि हमने इधर ही लिखा था पहले। तो ये आपकी यहाँ पर क्या होगी, मूली होगी। उसके बाद क्या है,
उसके बाद क्या है, बैंगनी रंग। तो देखिए सब्जी में कुछ पार्ट होता है जिसके बैंगनी रंग होते हैं, जैसे आपका चुकंदर हो गया या आपका बैंगन हो गया, इसके अलावा और भी सब्जियां होती हैं जिनका बैंगनी रंग होता है। तो बैंगनी रंग अलग होगा, लेकिन सब्जी का एक छोटा सा पार्ट है वो बैंगनी रंग में आएगा, इस तरीके का, जिसमें आपको दिख रहा हुआ आपका आंसर हो जाएगा। ये नहीं है, अब ये नहीं है, अब इन दोनों में से चेक करना है। तो इन दोनों में से ये कब होता, ये कब होता, ये किस तरीके से लिखा गया है, मैं इसको आपको लिख के बता देता हूं। ये इस तरीके से लिखा गया है, इस तरीके से। ये कब होता, जब ये बीच वाला है ना, जो बीच वाला हमें दिया गया है, अगर ये भी बैंगनी रंग का होता। ये किसका माना है हमने यहां पर, मूली का, ठीक है। और मूली आपको पता है कैसी होती है, सफेद होती है। ऐसे मत बोलना सर उस बैंगनी कलर की भी होती है, उस कलर की भी होती है, उस कलर की भी होती है। जो रियलिटी में हम यूज करते हैं ना, बेसिक हम यूज करते हैं, उसकी बात होगी हमेशा। ऐसे तो पता नहीं किस भी कलर की कर दोगे आप, तो वो नहीं चलने वाली। जो बेसिक चीज है वही आपकी चलने वाली है। तो इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? क्योंकि ये था, क्या था, ये थी हमारी सब्जी, ठीक है, ये हमने सब्जी मानी थी। ये हमारी क्या थी, छोटे वाला, ये थी हमारी मूली। और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया बैंगनी रंग, ठीक है। ये क्या था हमारा, बैंगनी रंग था। बात समझ में आ गई? सारी चीजें अलग अलग है, तो सब्जी का कुछ पार्ट बैंगनी रंग में आ जाएगा, ठीक है। आगे धीरे धीरे क्वेश्चंस करते चलेंगे ना, तो आपको सारी चीजें समझ में आती रहेंगी, क्लियर होता रहेगा। जो भी आपका डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन से आपका क्लियर होता रहेगा। देखिए क्या है इसमें, हमें बताना है किसका, दूध, तरल और कलम का, ठीक है। किस किस का बताना है, दूध, तरल और कलम। तो देखिए क्या है कि तरल है, तरल का मतलब लिक्विड, ये तरल है, और इसी के अंदर आपका दूध आ जाएगा, और जो कलम होती है वो अलग होती है, ठीक है। कलम क्या है, ये जो कलम है वो क्या होती है, अलग हो जाएगी। तरल में दूध आ जाएगा। ये वाला किसका है, हमारा तरल का, ठीक है, तरल वाला है। और तरल में यानी लिक्विड, या जिसको आप द्रव बोलते हो, ये हो गया आपका। इसके अंदर क्या हो गया, हमारा दूध हो गया। तो द्रव में सारी चीजें आती है ना, लिक्विड में सारी चीजें आती है ना, जैसे आपका दूध हो गया, पानी हो गया, शरबत हो गई, शराब हो गई, अल्कोहल हो गई। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, द्रव में आती है आपकी, ठीक है। और आपका जो एक ये क्या हो जाएगा, कलम है, वो अलग चीज है, तो ये अलग हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे, और ये अलग से। ये अलग वाला क्यों है, क्योंकि ये कलम का है, तो इसलिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बात समझ में आने लग गई ना, धीरे धीरे, टेंशन मत लेना। जब ये क्लास खत्म होगी ना, उस समय तक आपको सारी बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। देखिए क्या है इसमें, हमें संबंध बताना है समाज, दोस्त और दुश्मन, ठीक है। समाज, दोस्त और दुश्मन के बीच के हमें संबंध बताना है। तो ये समाज होगा, पूरा समाज होगा, उसमें यहां पर दोस्त होगा और दुश्मन होगा, क्योंकि दोस्त और दुश्मन का कोई संबंध नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई दोस्त है तो वो दुश्मन नहीं होगा, और अगर कोई दोस्त दुश्मन है तो वो दोस्त नहीं है, ठीक है। तो ये अलग अलग हो जाएंगे। अब ये मत बोलना सर कुछ दोस्त ही दुश्मन होते हैं, जब वो दुश्मन हो गया तो दुश्मन ही रहेगा, फिर वो दोस्त नहीं रहा, ठीक है। और अगर कोई दोस्त है तो वो दोस्त रहेगा, दुश्मन नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया हमारा समाज वाला गोला, कि इसमें सब कुछ आता है, ठीक है, इसमें सब कुछ आ गया। ये वाला हो गया हमारा दोस्त वाला गोला, ठीक है। और ये हो गया आपका दुश्मन वाला गोला। तो ये आपका कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ये सारे आपको काट देने हैं, तो यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गई, ठीक है। समाज आपका पूरा होता है। आगे देखिए क्या है, शिक्षक, पुरुष और महिलाओं के बीच के सर्वाधिक संबंध को हमें दर्शाना है, ठीक है। किस किस के, शिक्षक, पुरुष और महिलाएं। तो आपको पता है कि ये पुरुष होगा और पुरुष महिला नहीं होगी, कभी भी कोई पुरुष महिला नहीं होगी। अगर कोई पुरुष है तो पुरुष रहेगा, महिला है तो महिला रहेगी। बात समझ में आ गई? इसके बाद हमें शिक्षक बताना है। तो देखिए कुछ महिलाएं हैं वो शिक्षक हो सकती हैं, और कुछ पुरुष हैं वो शिक्षक हो सकते हैं। तो ये आपका हमने किसका माना था, ये हमने माना था पुरुष का, ठीक है। ये हमने किसका माना था, ये हमने माना था महिला का। तो दोनों पुरुष और महिला अलग अलग होगी, लेकिन ये जो हमें शिक्षक बनाने हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जो महिला भी होती है और पुरुष भी होता है। तो इसलिए कुछ हमने यहाँ पर मान लिया और इधर से मान लिया हमने, ठीक है। ये बच गया वो पार्ट, क्या है, कुछ पुरुष नहीं है शिक्षक, कुछ महिलाएं नहीं है शिक्षक, ठीक है। तो ये इस तरीके का डिजाइन बनेगा, ना ये है, ना ये है, ना ये है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात को समझ जाना, जो जो बोला है ना, जो
प्रकृति में हम देखते हुए आ रहे हैं, वैसे ही आपको करना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमारे जीवन से रिलेटेड ही चीजें पूछी जाती हैं, तो हमारे जीवन से रिलेटेड चीजें आपको पता ही होंगी, उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश मत करना, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। वरना सिंपल से चलोगे ना तो आंसर आपके आसानी से निकल जाएंगे। इसमें हमें बताना है अपराधी, पॉकेटमार और आगजनी करने वाले, ठीक है। तो आपको पता है कि इसमें सबसे बड़ा क्या होगा, अपराधी होगा, ठीक है, अपराधी होगा। तो ये आपका अपराधी हो गया। अपराधी के अंदर ही आएगा आपका कौन सा, पॉकेटमार, और पॉकेटमार में हो सकता है कुछ आगजनी करने वाले भी हों। तो नहीं ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, चोर, पुलिस और अपराधी के बीच के संबंध को दर्शाना है। तो सबसे पहले अपराधी होगा, तो ये हमने मान लिया कौन सा, अपराधी है, ठीक है, ये है आपका अपराधी का, ठीक है। और इसके बाद ये गोला हमने मान लिया किसका, पुलिस का, क्योंकि अपराधी और पुलिस अलग अलग होगी, ठीक है, अपराधी और पुलिस अलग अलग है। इसके बाद बीच में क्या है, चोर है। तो चोर क्या होगा, चोर अपराधी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, क्योंकि अपराध करने वाला अपराधी होता है, वो काफी तरह के अपराध होते हैं, तो उन सभी को अपराधी बोला जाता है। उसमें से चोर क्या है, एक छोटा सा पार्ट है। तो ये ना ये होने वाला, ना ये होने वाला, ना ये होने वाला, यही आपको दिखाई दे रहा है। ये वो क्या हो गया आपका अपराधी का, ये आपका चोर का, और ये आपका क्या हो गया, पुलिस का। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई किस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। अभी और बहुत क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, बात में जो थोड़ा बहुत डाउट भी बचा हुआ है वो भी आपका क्लियर होता रहेगा। देखिए क्या है, इसमें हमें बताना है शिक्षक, शिक्षित और नौकरी पेशा। तो देखिए क्या है कि शिक्षित में शिक्षक भी आ जाएंगे और नौकरी पेशे वाले भी आ जाएंगे, तो अलग अलग तो होगा नहीं आपका, ठीक है। और ये सारी चीजें एक दूसरे के अंदर नहीं आएंगी। अब इन दोनों में से हमें देखना है क्या कि शिक्षक, शिक्षित और नौकरी पेशा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, प्रबंधक, मजदूर संघ और कामगार। तो क्या हो गया, प्रबंधक हो गया, मजदूर हो गया, मजदूर संघ हो गया और कामगार हो गया। तो जो प्रबंधक होगा, ठीक है, प्रबंधक समझ रहे हो ना, और मजदूर संघ और कामगार तीनों क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैं इसलिए इसमें ज्यादा नहीं समझा रहा क्योंकि सिंपल सा है, इसमें कुछ करने वाला नहीं था, सारी चीजें अलग अलग है, तो इसलिए हो गया। आगे देखिए, ये है शाक बक्सी, बाघ और पशु। तो शाक बक्सी, बाघ और पशु, तो सबसे पहले आएगा आपका पशु, ठीक है। पशु में होगा शाक बक्सी यहां, और ये बाघ होगा। क्यों होगा, तो ये तो हो गया आपका पशु। देखिए इसको बात को समझना, ये हो गया आपका पशु। तो पशु में सभी जानवर आएंगे, शाक बक्सी भी आएगा, मांस बक्सी भी आएगा। शाक बक्सी मतलब होता है, मतलब कि जो जिसको बोलते हैं ना शाकाहारी, शाक बक्सी का मतलब होता है शाकाहारी, और मांस बक्सी का मतलब होता है मांसाहारी। तो बाघ क्या है, मांसाहारी है, तो ये हमने क्या माना, बाघ मान लिया है आपका, ठीक है, क्योंकि अलग बताना है हमें। तो ये हमारा बाघ हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा शाक भक्षी हो गया, क्योंकि जो बाघ होता है वो मांस भक्षी होता है और शाक भक्षी अलग होते हैं, तो इसलिए अलग अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो जाएगा। इनमें से नहीं होगा, ना ये होगा ना ये होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, क्या है, शाक भक्षी, बाघ और पशु, ठीक है। आगे चलते हैं हम, द्रव, दूध और नदी जल। तो अभी मैंने आपको बताया था लिक्विड, तो ये आपका किसका हो जाएगा, द्रव का हो जाएगा, और इसी के बीच में क्या आ जाएगा, दूध आ जाएगा, और इसी में क्या आ जाएगा, नदी जल आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा था क्योंकि हम पहले करवा चुके हैं। पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच के संबंध को दर्शाना है। तो ये हो गई हमारी पृथ्वी, जिसपे हम सभी रह रहे हैं अभी, ठीक है, जो हमारा ग्रह है ये हमारी पृथ्वी है। उसके बाद क्या है आपका सूर्य, ये हमारा सूर्य है, जिससे हमें पृथ्वी को उजाला मिलता है, ये हमारा सूर्य हो गया। अब बीच में क्या बच गया, समुद्र। समुद्र क्या है, हमारे पृथ्वी के अंदर ही है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समुद्र हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। तो इस तरीके का आपका बनने वाला है, क्योंकि पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर समुद्र है, और जो सूर्य है वो अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। रीजन आपको पता चल गया, क्योंकि पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर ही क्या होते हैं, समुद्र होते हैं। तो पृथ्वी के अंदर हमने समुद्र कर दिया, बाकी सूर्य क्या हो गया, आपका अलग हो गया। आगे देखिए, हमें बताना है घर, ईंट और पुल।
ठीक है। तो देख आपको पता है कि पुल अलग चीज है, तो पुल अलग है तो पुल को अलग लिख दिया, घर अलग है तो घर अलग है तो घर को अलग लिख दिया। इसके बाद है ईंटें, तो आपको पता है कि घर भी ईंटों से बनता है और पुल भी ईंटों से बनता है, इसके अलावा उनको और चीजें भी चाहिए, तो ये आ गया आपका ईंटें। तो जिस भी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे मत बोलना सर ये टेढ़ा है आपने सीधा लिखा है, कैसे भी कर दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए ये तो बन ही नहीं सकता, तीनों का आपस में संबंध नहीं हो सकता। इसमें देखिए इनमें अलग अलग है तो ये अलग अलग हो गए, बीच में ईंटें, तो ईंटों का यूज यहाँ पर भी होता है तो ये नहीं हो सकता, इनमें सब कुछ अलग दिया हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो कौन सा बच गया, वही बच गया आपका आंसर, तो ऐसे भी चेक कर सकते हो। आगे देखिए क्या है, राज्य जिला और शहर, राज्य जिला और शहर के बीच के संबंध को दर्शाना है। तो आपको पता है सबसे बड़ा क्या होता है, राज्य होता है। ठीक है, राज्य हो गया आपका, राज्य के अंदर क्या होगा आपका जिला होगा, राज्य के अंदर जिला होता है तो जिला हमने लिख दिया, और जिले के अंदर क्या होगा आपका शहर होगा, तो जिले के अंदर हमने क्या लिख दिया, शहर लिख दिया। ठीक है, तो ये कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पहले बार वाला राज्य, क्योंकि राज्य बड़ा होता है, राज्य के अंदर जिला होता है, जिले के अंदर शहर होता है, तो इस तरीके से हमने किया और हमारा आंसर निकल गया। आगे चलते हैं, चाय कॉफी और पेय, इसके बीच के संबंध को दर्शाना है। तो देखिए पेय होता है यानी पीने वाली वस्तुएं, तो ये आपका क्या हो गया, पेय वाला हो गया, और इसके अंदर क्या हो गया, चाय हो गया और ये कॉफी होगी, क्योंकि चाय कॉफी दोनों अलग अलग होती हैं, कुछ चाय लवर होते हैं कुछ कॉफी लवर होते हैं। तो आप कमेंट करके बताना कौन कौन से आप में से कौन चाय पीता है कौन कॉफी पीता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा दिल से बताना कौन कौन चाय या कॉफी पिलाने वाला है, हम तो सब कुछ पी लेंगे जो भी आप पिलाओगे। ठीक है, तो बताना कौन कौन सिलेक्शन लेने के बाद चाय या कॉफी पे बुलाने वाला है। ठीक है, कमेंट आ जाने चाहिए, क्योंकि इससे आपका हौसला बढ़ेगा कि हाँ मैंने सर को बोला हुआ है कि मुझे सिलेक्शन लेना है। चाय कॉफी तो आप नहीं भी पिलाओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस बोल देना। ठीक है, बोल दोगे उससे मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ पिलाना है, जिनसे वादा किया है ना उनको वादा पूरा करना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बाघ हाथी और जानवर। तो देखिए जानवर के, ये आपका हो गया जानवर, क्या हो गया, ये आपका जानवर हो गया, जानवर के अंदर ही आ जाएगा आपका बाघ और हाथी, दोनों अलग अलग हैं, तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल सा है। तो दोस्तों ये आज का क्वेश्चन समाप्त होता है, और मैंने जो स्टूडेंट बोलते हैं सर प्रैक्टिस के लिए दे दीजिए, तो मैं आपके लिए रीजनिंग की भी और मैथ की बुक्स है उसकी पीडीएफ है अपने इंस्टाग्राम पे डालने वाला हूं। तो जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो वहां पे जुड़ जाना, वहां पर बहुत सारी चीजें आपके लिए आती रहती हैं। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन कर लेना वहां पर, और एचएसएससी की पीडीएफ भी वहां पर आने वाली है, तो जो स्टूडेंट एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी ज्वाइन कर लेना। लगभग हमारी फैमिली है वो 10K की होने वाली है। ठीक है, तो आप जितना प्यार दे रहे हो उसके लिए तो सबसे पहले तो धन्यवाद, और आपकी जो प्रैक्टिस के लिए आपको वहां पर रीजनिंग की बुक भी और मैथ की भी बुक मिलने वाली है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप सर्च कर सकते हो परवीन कटारिया पीके, तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आशा करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आ गई होगी सारी चीजें आपको, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट जरूर कर दिया करें, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।